तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम जो है आज समझेंगे कि कैसे भी अगर हमारे पास कोई उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है या उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है तो उसमें किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th से हैं या क्लास 12th से हैं, तो अगर आप छोटी क्लासेस में भी हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, अगर समझ में आए तो बाद में वीडियो को लाइक कर देना, हो सकता है मैं बोलना भूल जाऊँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक लेंस ले लेता हूँ, कोई भी लेंस हो सकता है, मैं फ़िलहाल लेंस की बात कर रहा हूँ। सारी कंडीशन लेंस में तो है ही, उसी के साथ साथ सारी कंडीशन जो है दर्पण में भी होंगी। तो ये हमारे पास एक लेंस मैंने ले लिया है, यह है अवतल लेंस। ठीक है, इसका नाम है अवतल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा इसके बारे में। ये कॉनकेव हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट कॉन्वेक्स हो जाता है, इंग्लिश में उसे उत्तल बोलते हैं। तो ये अवतल लेंस हो गया। ध्यान देना, ऐसे हमारे पास कोई भी लेंस है, उसके यहाँ बीचों बीच में सेंटर में हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे होता है पोल, यानी कि ध्रुव, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और इस ध्रुव से होकर के एक रेखा जाती है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष। अब हमें पता है कि, या नहीं पता है तो समझेंगे कि जो ये इसका क्या कहते हैं ध्रुव है, ऐसे एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींचा गया होता है। इसमें भी ऐसी एक अभिलंब की तौर पे होता है, अभिलंब की तरह। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर एक अलग हमारा लेंस लिया गया है, उधर एक अलग लेंस लिया गया है, यानी कि दो लेंस लेकर के ये एक लेंस बनाया गया है, इसे एडजस्ट करके। ठीक है, मैग्नीफाई करके। तो फिर ये लेंस हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अवतल लेंस हो गया। अब ध्यान देना है कि इस पोल से यहाँ तक एक किसी भी एक निश्चित दूरी पे, एक निश्चित दूरी पे फोकस दूरी होती है। जितनी दूरी पे यहाँ पे है, ठीक उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड भी फोकस दूरी होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब वस्तु हमारी कहीं भी रखी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहीं भी रखी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे रखी हो सकता है फोकस भी रखी हो सकता है फोकस के आगे रखी हो। तो हमें बताना होगा कि उसका प्रतिबिंब कुछ किस टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ बताना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम सीखने वाले हैं। और ये सारी कंडीशन सभी चीज़ में होगी कि एक लेंस होगा, हो सकता वो दो लेंसों से मिलकर बना होगा, दो गिलासों को मिला करके बना होगा, कांचों को मिला के बना होगा। उसकी दोनों तरफ फोकस दूरियां होंगी, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। अब हमें देखना है कि कैसे करके उसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके समझ में पूरा आए। ठीक है, तो पहले हम अवतल लेंस की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस आएंगी काफ़ी सारी, तो सारी कंडीशन पे ही हम फोकस करेंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक अवतल लेंस है ये। ठीक है, एक अवतल लेंस हो गया, इसका ये पोल हो गया, यहाँ पे एक मुख्य अक्ष है ये। ठीक है, वैसे करके आप अच्छा करके डायग्राम बनाएंगे, तो मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ और फ़ोन भी रखा हुआ है ऊपर, जगह का कम है तो इसलिए आड़ा टेढ़ा बन रहा है। यहाँ पे इसकी फोकस दूरी होगी, यहाँ पे भी एक फोकस दूरी की, सेम डिस्टेंस पे, समान दूरी पे। ठीक है, अब हमने मान लिया कि एक कोई वस्तु है जो कि फोकस दूरी पे रखी हुई है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे इससे प्रकाश जाएगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी इससे, तो इस लेंस से टकराएंगी। अब लेंस से टकराने के बाद होता क्या है, ये जिस तरफ मोटा भाग है उस तरफ को चले जाती हैं। तो मोटा भाग, क्योंकि लेंस है तो आर पार निकल जाएगी। ठीक है, कांच का टुकड़ा है एक तरीके का, तो आर पार निकल जाएगी। अब निकलेगी कहाँ पे, जहाँ मोटा भाग है। तो मोटा कहाँ है, इधर ये बीच में मोटा है या ऊपर मोटा है, तो ऊपर की साइड में मोटा है, तो ये ऊपर की साइड को निकल जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसे आई और ऊपर को निकल गई। ठीक है, अब हम कल्पना करेंगे, अभी बताता हूँ कैसे करके समझ में आएगा। ये आगे को निकल गई। अब एक हम ये हमेशा ध्यान रखना कि एक लाइन हम काल्पनिक लाइन होती है, जो कि इसके सिरे से, जो हमारी वस्तु है उसके सिरे और इस ध्रुव के सिरे से होकर के जाएगी, काल्पनिक लाइन। ठीक है, ऐसे करके जाएगी कुछ। अब ध्यान देना है
जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हमें दिख रहा है कि ये तो आगे चली गई और ये नीचे चली गई, कहीं पे मिल सकती हैं क्या? ये नहीं मिल सकती। तो हम कल्पना करेंगे कि ये वापस आएगी, और वापस आएगी तो ये इसके फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस से होकर के जाएगी, तो कुछ इस टाइप से होकर के फोकस से होकर के जाएगी। अब ये वाली लाइन जो आई ये क्या थी? काल्पनिक लाइन। एक्चुअल में वास्तविक लाइन तो आगे चली गई, ये क्या आई? अपनी काल्पनिक लाइन आई। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मिली हैं, ठीक है, ये जहाँ पे ये मिली हैं वहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, चित्र बनेगा, इमेज बनेगी। ठीक है, आया समझ में? अब किस तरीके की इमेज बनेगी? तो आपको दिख रही है कि जैसी वस्तु है सीधी, तो सीधी इमेज बन रही है, लेकिन वस्तु बड़ी है तो इमेज कैसी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। हो सकता है कि वस्तु दूर हो, ठीक है, या नज़दीक भी हो सकती है। तो वस्तु हम मान लेते हैं दूर है, तो लेंस हमारे पास यही है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात चल रही है अभी। ये हमारे पास अवतल लेंस है, तो यहाँ पे P ध्रुव हो गया इसका, यहाँ पे एक फोकस हो गया, एक फोकस सेम दूरी पे यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब वस्तु जो है इससे दूरी पे रखी हुई है, सपोज वस्तु रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अभी जब ये कंडीशन तब थी जब वस्तु फोकस पे रखी हो। ठीक है, अब सपोज कर लिया हमने दूरी पे रखी हो। ठीक है, अब कैसे प्रतिबिंब बनेगा? वही कंडीशन, सबसे पहले इसकी रे ऐसे सीधी जाएगी, लेंस पे टकरा करके जिस साइड मोटा भाग है उस साइड को चली जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी? कि इसके सिरे से इसके सिरे से, वस्तु के सिरे से ध्रुव से होती हुई एक लाइन जाएगी। ठीक है, वस्तु के सिरे और ध्रुव से होते हुए एक काल्पनिक लाइन जाती है। ठीक है, एक्चुअल में हम खींचते से कल्पना करके काल्पनिक मानते हैं, बट ये वाली रियल लाइन होती है, वास्तविक लाइन होती है। ठीक है, अब ये वापस आएगी क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलेंगी। तो अभी ऐसे तो मिल नहीं सकती, कब मिलेंगी? जब इसे वापस लिया जाए। तो वापस लेंगे तो ये कहाँ से होकर के जाएगी? ये होकर के जाएगी इसके फोकस से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये। तो क्या कंडीशन हो रही है? तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब हमने ये देखा कि अभी भी प्रतिबिंब तो सीधा बन रहा है और छोटा भी बन रहा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट ये आ गया कि वस्तु अवतल लेंस से जितनी दूरी पे होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। आया समझ में? ये कंडीशन थी यहाँ पे। ठीक है, किसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है? ये अवतल लेंस के बारे में हमने जाना है, अवतल लेंस के बारे में जाना। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी, काल्पनिक इमेज बन रही है, काल्पनिक को बोलते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बन रही है, सीधी बन रही है, सीधी को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और छोटा बन रहा है तो इसको बोलेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु का साइज है उससे स्मॉल बन रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अवतल लेंस तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं बात। अब उत्तल लेंस क्या होगा? कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इसका भी वही एक मुख्य अक्ष होगा, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष होगा ये। यहाँ पे P होगा ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूरी पे फोकस दूरी होगी। ध्यान रखना कि इस ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पे भी फोकस दूरी होगी। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है? वो इस फोकस पे रखी हुई है। ये हमारी वस्तु हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? वस्तु ये हो गई, तो वस्तु से एक लाइन जाएगी, जो प्रकाश किरण है वो जाएगी ऐसे करके, ये प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे भी यही बात हो गई कि इसके बीच में भी एक अभिलंब होगा। तो ये इसका मतलब एक गोलीय दर्पण, यहाँ पे एक गोलीय ग्लास, मतलब गोलीय कांच इधर से लिया गया, एक इधर से, उन दोनों को मिला करके ये बना है। तो अब क्या होगा? अभी हमने कहा कि ये इसके बाद कहाँ पे जाएगी? अभी हमने पीछे बताया था कि जिस तरफ मोटा होगा, जिस तरफ मोटा होता है उस तरफ को ये लाइन निकल जाती है।
ठीक है। तो इसमें तो ऊपर की साइड मोटा था तो ऊपर को चली गई, लेकिन इसमें कहाँ की साइड है मोटा, इसमें नीचे की साइड मोटा है, तो क्या होगी, वस्तु नीचे की साइड आ जाएगी। बट ध्यान रखना है कि वस्तु इस साइड आ रही थी तो भी फोकस से होके जा रही थी, इस तरफ जाएगी तब भी वो फोकस से ही होके जाएगी। तो फोकस से होके जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी। मैं कर देता हूँ। अभी ये रियल लाइन जा रही है, ठीक है, ये रियल लाइन गई, ठीक है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बन जाएगा। तो ये तो रियल लाइन गई, ठीक है, ये यहाँ से आई थी और यहाँ पे चली गई। आया समझ में। अब फिर हमने ये कहा कि एक लाइन इस वस्तु के सिरे और फोकस से होकर पोल से होकर के जाएगी, ध्रुव से, और इस वस्तु के सिरे से होकर के जाएगी, जिसे हम एक काल्पनिक तौर पे मानते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से होगी, ये हो गई, ये आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, कहीं ना कहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लगभग सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ पे मिलेगी, इस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, किस बिंदु पे मिली, यहाँ कहीं पे मिली, तो इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रतिबिंब था वो वस्तु से क्या बना है, उल्टा बना है, वस्तु से काफ़ी दूरी पे बना, जितनी दूर वस्तु थी उससे काफ़ी दूरी पे बना, उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा भी बना। वस्तु अगर इतनी बड़ी थी तो इतना बड़ा बना, ठीक है। इतना आया समझ में। अब सपोज कर लेते हैं ये तो हमारी फोकस पे जब वस्तु थी तब की कंडीशन थी कि प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। अब हम ये ले लेते हैं, ये कंडीशन कर लेते हैं कि जो वस्तु है वो फोकस से काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेते, सपोज करते हैं ये फोकस दूरी हो गई, ये P हो गया, और यहाँ पे भी फोकस दूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वस्तु जो है वो यहाँ पे दूरी पे रखी हुई है, ठीक है। वस्तु दूरी पे है तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, और ये कहाँ से होकर के जाएगी, इसके फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। अब ये इसके फोकस से होकर चलेगी। अब हमने ये भी कहा कि एक काल्पनिक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है कि जो कि वो इसके ध्रुव से होकर के और इसके सिरे और इसके ध्रुव से होकर के जाएगी, तो कुछ इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, ये यहाँ पे मिल जाएगी, सपोज करते हैं कहाँ पे मिल गई, ये यहाँ पे मिल गई। तो अभी तो ये फ़िलहाल में थोड़ा गलत बन गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बनी, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो शायद ये इसके बराबर ही आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वस्तु फोकस से दूर रखी हो, ठीक है, ये वाली दूरियां भी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से भी गड़बड़ है। बट ध्यान रखना कि जब वस्तु फोकस पे या फोकस से पास हो तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा तो बनना ही बनना है, ठीक है। बट अगर फोकस से दूर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा, और हो सकता है कई बार वस्तु के बराबर भी बन जाए, ठीक है, लेकिन बनेगा उल्टा ही। बट इसमें कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं दर्पण के बारे में, या फिर चलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, दर्पण के बारे में हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो था उत्तल लेंस की बात हुई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उत्तल लेंस के बारे में हमने पढ़ा है, उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इंग्लिश में, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।